शानदार सफर पे आज जुड़ने वाले हैं ब्रह्मांड के साथ, द ब्रह्मांड। धीरज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। प्लेजर इज ऑल माइन। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ बैठा हूं। थैंक यू सो मच। और मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि मैं सचिन जी के साथ बैठा बिल्कुल नहीं। मैंने जब ये सफर शुरू किया तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस सफर में मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलूंगा जो छुपने की कोशिश करता है। हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढते रहे, आप कहाँ मिले मुझे आके? देखिए जी, कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा, तो दिल में ढूंढा होता है। वो एक सॉन्ग भी है ना कि दिल में देखा नहीं देखा सारा जहां, तो बसते तो दिल में ही है। धीरज जी, एक दिन बैठा हुआ था ऐसे और मेरे दिल में ख्याल आया कि हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे छुपे हुए हैं जो जिनको लोग ढूंढते नहीं है, या ढूंढना भी चाहते तो शायद हीरे ही खुद नहीं मिलना चाहते। और एक सोच मेरे दिमाग में आई, फिर मैंने एक छोटा सी जर्नी शुरू करी। ये वीडियोस मैं अपने लिए बना रहा हूँ, हो सकता है पता नहीं कितने लोग इसको देखेंगे नहीं देखेंगे, पर मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसे ऐसे इंसानों से मिलूं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है, जिन्होंने जिंदगी में चैलेंजेस को फेस किया है, और जो जिंदगी में लोगों की लाइफ में डिफरेंसेस ला रहा है। और इस सफर को मैं जब शुरू किया तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं द ब्रह्मांड के साथ बैठूंगा। अभी तो मैंने वीडियो देखा, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है धीरज जी, मैं आपके साथ बैठा हूँ। आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर, टू बी विद यू। और इससे पहले कि मैं कुछ ज्यादा बोलूं, मैं ये सारा का सारा शो आपको डेडिकेट करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप ही बोलेंगे, मैं सुनने वाला हूँ। और मुझे बस इतना बताइए कि सबसे पहले आप कैसे, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, और उम्मीद है कि सारे ही बहुत अच्छे हो। और महादेव से यही एक मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी प्राणी हैं उन सबको आप खुश। वाह। मैंने जब इनका वीडियो देखा, इनके बारे में सुना, और जब मुझे पता चला कि इन्होंने मुझे मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करनी थी, मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं इनका इंटरव्यू नहीं, जब उन्होंने मुझसे बातचीत करने की हाँ की तो मैं बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था, एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। धीरज जी, सबसे पहले तो आप मेरे ऑडियंस को ये बताइए कि आप हैं कौन, आप कहाँ से आते हैं, आप और आप कर क्या रहे हैं? मैं कौन हूँ, तो शायद ये मैं भी अभी जानना चाहता हूँ कि मैं हूँ कौन। ये तो एक बहुत ही बड़ा सवाल आ जाता है, क्योंकि उत्पत्ति इंसान की किस लिए होती है, वो जल किस राह पे देता है। तो इस सवाल का तो शायद मेरे पास आज भी कोई जवाब नहीं है कि मैं कौन हूँ। पर किसी के लिए मैं दोस्त हूँ, किसी के लिए मैं बेटा हूँ, किसी के लिए मैं एक पति हूँ, और हूँ मैं वही 5 तत्वों से बना हुआ जिसमें वहीं पे चले जाना है। तो अपना रोल हम सब करने के लिए आए हैं। और मैं कहाँ से आता हूँ? मैं आता हूँ एक ऐसी फैमिली से जिसने मुझे बहुत ही अच्छे, मेरी फैमिली से बहुत ही अच्छे संस्कार दिए। और जिसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा अपने नाना नानी और दादा दादी की तरफ से। मेरा जो पैटर्नल ग्रैंडफादर की तरफ से है, हमारे समाज से बिलोंग करते हैं। और मेरे दादाजी आर्य समाज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। और मेरे नाना जी, नानी जी, वो ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट रह चुके हैं। मेरे माता जी फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। वाह। और मेरी नानी जी पहली बेटी है जो गढ़वाल से स्टेज पे चढ़ी। अच्छा, मुझे पता ये कब की बात है, आपको पता है? मुझे खुद, हाँ, हमें तो खैर इतना तो पता नहीं, बट हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि गढ़वाल, जो गौरी गढ़वाल जगह है, वहां पे सबसे पहला एक नाटक हुआ करता था, रामी बोरानी। रामी बुरानी। रामी बोरानी, रामी बुरानी। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक। उसको उस छोटे से जगह से बाहर लाने वाले, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो मेरे नाना जी नानी जी थे। उस नाटक को उस जगह से बाहर लाके पॉपुलर कर पॉपुलर कर दिया, क्योंकि वो नाटकीय रूप में पहली बारी मेरे नाना जी नानी जी ने स्टेज किया था। और मेरी, क्योंकि ये उसमें कोई लोक कथा है? ये एक लोक कथा है, ये एक फौजी की कथा थी। अच्छा। जो कि चला जाता है, और उसके बाद उसकी वाइफ को पीछे से क्या क्या झेलना पड़ता है, क्योंकि सब कहते हैं कि वो वापस नहीं आया, मर गया। और उस टाइम पे सास भी दिखाया है रोल की, पहले ठीक थी, उसके बाद उसके क्या मतलब एक रवैया हो गया तुम लोगों के लिए, मगर उसने नहीं छोड़ा कि भी हाँ वो एक दिन वापस आएगा। तो रामी बोरानी उस पे सारा एक वो सीरियल है। तो वो
उस टाइम पे लेडीज का इतना स्टेज पे जाना होता नहीं था। नहीं होता। तो उस जगह से मेरी नानी जी पहली लेडी थी जो स्टेज पे वाह। चले थे, और क्योंकि मेरे नाना जी उनके ऑपोजिट कास्ट में थे, जी। तो उन्होंने ये चीज बोला कि भाई जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हाँ। पूरे गांव को क्या प्रॉब्लम। हाँ। तो आई बिलोंग टू दैट फैमिली वाह। जहाँ पे शुरू से ही बहुत बोल्ड स्टेप उठाए गए। वाह। आई बिलोंग टू फ्रीडम फाइटर फैमिली। अच्छा। तो इसलिए खून में थोड़ा सा वो जोश है। हाँ, रिवॉल्यूशन करने की जो मादा है हमेशा। बिल्कुल। मेरे फादर इंजीनियर थे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा में। ओके, गवर्नमेंट जॉब थी। गवर्नमेंट जॉब इंजीनियर थे। आज दिल में बसते हैं, फिजिकली साथ नहीं है, पर साथ नहीं। या ऑफ कोर्स वो रहते हैं। और वो भी अपने आप में एक एक ब्रांड जिसको हम बोलते हैं वो रहे हैं, शुचिव्रत कुमार, श्री एस बी कुमार। मेरी मदर स्टेज आर्टिस्ट रह चुके हैं। अच्छा। मेरी मासी विशारद है म्यूजिक में। मेरी एक मासी ने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया हुआ है हरियाणवी डांस में। ओह। अपने टाइम में तो उनके पोस्टर्स, उनके कैलेंडर्स वगैरह भी काफी छपते थे। अच्छा। तो मैं वहां से आता हूँ। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम लॉ ग्रेजुएट। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने की जी अपनी जॉब जी। और मैंने अपनी मास्टर्स भी वहीं से करी। अच्छा। मैंने मास्टर्स भी आपने लॉ में लॉ में ही की? उसके बाद आई एम द फर्स्ट बैच ऑफ साइबर लॉस फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम एमआईटी लॉ स्कूल लंदन। ओके। सो ये कब किया आपने कोर्स? दिस वाज 2003। अच्छा। 2003 में हमने कोर्स किया था, क्योंकि आईटी एक्ट जो आया था दैट केम इन आईटी 2000 एक्ट इज 2000। तो उसके बाद जब ये कोर्स आया था, जब ये लॉन्च किया गया था कि साइबर क्राइम होता क्या है, अच्छा। तो आई एम वन ऑफ दैट फर्स्ट बैच फ्रॉम इंडिया जिसने साइबर लॉस किए। सो ये तो मेरी लीगल उसमें आई हैव डन माय सर्टिफिकेशन इन जावा। ओके। हमने ग्रेजुएशन से बात करना है और अभी तक म्यूजिक का जिक्र नहीं हुआ। आई एम ओके। सिस्को सर्टिफाइड। और काफी फील्ड में आई एम डिप्लोमा होल्डर इन टूरिज्म मैनेजमेंट। वाह, सर्वगुण संपन्न। ये तो मैं पता नहीं सर्वगुण संपन्न है या। देखिए, अगर आपको पूरा ट्रैवल के बारे में जानकारी चाहिए, आपको कोई केस लड़ना है या म्यूजिक, अगर म्यूजिक भी समझना है, सीखना है, तो you can come to the ब्रह्मांड। देखिए म्यूजिक को समझने के लिए तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी अभी तक समझ ही रहा हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, कितने जन्म लग जाएंगे। तो धीरज जी, मुझे पहले ये बताइए, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि ये बात ऐसी होने वाली है कि ये चलती जाएगी। मुझे ये बताइए कि म्यूजिक कहाँ से आया, ये गिटार आपके हाथ में कब आया, ये सारा प्यार कब शुरू हुआ संगीत के प्रति? ये जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था। अच्छा। तो मेरे जो सबसे पहले गुरु में बोले वो मेरे नाना जी थे। अच्छा। क्योंकि पहली बारी हारमोनियम पे हाथ उन्होंने रखवाया। ये मैं डिस्क्लेमर दूं, ये मैं उस गुरु के बारे में बात कर रहा हूँ जो इस दुनिया में आने के बाद मुझे मिला। मगर कहते हैं कि भी जो शिक्षा आपकी होती है वो आपकी माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। क्योंकि मेरी मदर खुद एक आर्टिस्ट है तो वो जीन्स में तो आना रहता ही। तो सेकंड स्टैंडर्ड से मैं स्टेज पे हूँ। ओके। मैं जब सिक्स स्टैंडर्ड में था, सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, मैंने ये 5 साल लगातार बेस्ट कव्वाल का खिताब जीता है अपने स्कूल में। अच्छा। जो कि कंपटीशन होता है डीएवी चंडीगढ़ में। अच्छा। तो इसको ऑल इंडिया डीवी का हम कहते हैं कंपटीशन। ये सेक्टर 8 डीएवी में होता है। तो वहां पे मैं स्टेज में काफी रहा। तो कई मैं टेंथ में जब मैं था, आई थिंक 1995, तब से गिटार को मैंने चूज किया था। और तब से मैंने हाथ में आ जाता था। बिल्कुल। तो तब से मैंने सीखने की कोशिश शुरू करी थी और वो कोशिश आगे चल रही है। क्या बात। मैं आज भी समझा नहीं उसको, ये नहीं समझ गया है पर मैं नहीं समझा। तो 95 से गिटार मेरे हाथ में है। तो बस फिर वो ये सफर चलता गया जी। और हम आगे बढ़ते रहे। ये रही आपकी जर्नी कि आप म्यूजिक से कैसे जुड़े।
उसके बाद क्या हुआ? ये ब्रह्मांड कहाँ से शुरू हुआ और ये ब्रह्मांड अभी कहाँ है? देखिए कहाँ से शुरू हुआ। तो ब्रह्मांड सबसे पहले है क्या? जी। ब्रह्मांड कुछ लोग कहते हैं कि आपका एक बैंड है। जब मैं अपने वीडियोस दिखाता हूँ कुछ लोग, मैं भी इसी सोच के साथ आया हूँ कि ब्रह्मांड एक बैंड है। और कुछ लोग कहते हैं कि एक एकेडमी है, क्योंकि मैं यूज करता हूँ द ब्रह्मांड एकेडमी। अच्छा। ये दो चीजें मैं ज्यादा यूज करता हूँ। ओके। मगर ब्रह्मांड ना ही तो बैंड है, ना ही सिर्फ एक एकेडमी है। ब्रह्मांड एक सोच है। ओह और वाह। ये जो सोच आई, ये आई जब मैं 8th स्टैंडर्ड। ब्रह्मांड एक सोच है। एक सोच, और वो सोच है सबको जोड़ने की। ओह। वो सोच है हमको हमारे रूट्स के साथ जोड़ने की। वाह। वो सोच है कि हम जहां से आए हैं, हमने जाना वहीं पे। वो सोच है एक सफर गुजारने की। तो ना ही तो ये बैंड है। म्यूजिक एक जरिया है जो हमने चूज किया है। जैसे कि आपने बोला कि मोक्ष ही इंसान का लक्ष्य। मैंने नहीं बोला, मैंने आपके गाने से सुना। वहां सुना और मैंने यहाँ सुना। तो मोक्ष ही लक्ष्य है, और हम ते भी सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए। करेक्ट। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता, करेक्ट। पर जब हम जाते हैं तो हमारा चौथा 13वीं हमारे धर्म, उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, मगर हर एक को यही बोलता है कि इंसान इस आत्मा को मोक्ष प्रदान है। और वो मोक्ष क्या है वो किसी को नहीं पता। करेक्ट। करेक्ट। ध्वनि ब्रह्मांड से उत्पन्न, पहला साज, मैं तो कहता हूँ डमरू। पहली ध्वनि मैं तो कहता हूँ ओम। करेक्ट। तो कोशिश है कि आज के यूथ को इसको कैसा जोड़ा जाए। म्यूजिक के साथ या सोच के साथ? मतलब किस चीज के साथ? ब्रह्मांड के साथ कैसे जोड़ा ब्रह्मांड के जाए? साथ। ओके। क्योंकि अगर मैं ब्रह्मांड की बात करूं तो उसी में शक्तियां सारी ब्रह्मांड में बसी। तो अगर आप उसके साथ जुड़ गए तो आप ये जितना भी ऐसा है ना, मेटेरियलिस्टिक थिंग है, इससे आप बाहर आने की करेंगे। मुझे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि ये बिल्कुल आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो। हम लोग म्यूजिक जब डिस्कस करते हैं मुझे समझ में आता है स्पिरिचुअलिटी अपने आप आ जाती है। तो आप म्यूजिक को स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से या स्पिरिचुअलिटी को म्यूजिक के माध्यम से प्रमोट करना चाह रहे हो, आप ये कह रहे हो? जब आप कहते हो कि ब्रह्मांड एक सोच है और आप यूथ को ब्रह्मांड से जोड़ना चाह रहे हैं, तो यूथ किस चीज से पीछे हट रहा है जो आप उसको इसकी तरफ ट्रैक करना चाह रहे हो? वो क्या चीज है? इंसानियत। हाँ। क्योंकि मैं अगर किसी को भी पहले देखता हूँ तो मैं ये नहीं पूछता कि तुम किस धर्म के हो, किस जात के हो, तुम्हारा नाम क्या है, सरनेम क्या है, तुम क्या करते हो। मेरे आगे सबसे पहले जो आता है वो एक आता है कि अच्छा तुम एक इंसान हो। सबसे पहला आता है कि अच्छा इंसान मेरे सामने बैठा है, उसके बाद आगे की चीज बातचीत होती है। अगर एक जानवर मेरे साथ बैठा है तो मैं बात तो कर सकता हूँ, पर क्या वो मुझसे बात करे? मैं सिर्फ उसको तभी पहचान पाऊंगा अगर मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है। तो क्या यही चीज आपकी म्यूजिक में रिफ्लेक्ट करता है? कोशिश रहती है। जैसे कि आज तक आपने जितने भी गाने लिखे होंगे, कंपोज किए होंगे या परफॉर्म किए हैं, तो वो सारे क्या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ब्रह्मांड से रिलेटेड, ब्रह्मांड एज इन यूनिवर्स से रिलेटेड, या जैसे कि आप हमेशा कहते हैं हर हर महादेव, तो क्या ये महादेव से रिलेटेड ही होते हैं या आपने ऑफ ट्रैक या किसी और तरह के गाने भी लिखे हैं, परफॉर्म किए हैं? नहीं, बहुत से तरीके के गाने हमने परफॉर्म किए। हमने लव सॉन्ग भी परफॉर्म किए। ओके। हमने एक बहुत अच्छे राइटर है मेरे साथ, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी एक अगर हम डिश भी खाते हैं उसमें अगर नमक भी थोड़ा सा कम रह जाए तो उसका स्वाद चला जाता है। जी बिल्कुल। जल जाए तो स्वाद चला जाता है। और एक कुछ डिश बनने के लिए बहुत से हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे एक सिंगर म्यूजिशियंस के बिना अधूरा हो, वैसे एक अच्छा गाना अच्छी राइटिंग के बिना अधूरा हो। तो मैं यहाँ पे जरूर जिक्र करना चाहूंगा विनय वैद जी का। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम मिले थे, एक जरिया था जैसे आप और हम मिले हैं, जो कि मैं तो हमेशा
भोलेनाथ को मानता हूँ। इस बात पे आते हैं, पर एक बार थोड़ा सा पीछे आते हैं कि ब्रह्मांड एक्चुअली ऑफिशियली जो आपका जो ये सोच थी ऑफिशियली लाइमलाइट में कब आई, इनॉग्रेशन कब हुआ ब्रह्मांड द ये ब्रह्मांड? जैसे मुझे लगता है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तो उस टाइम आपके माइंड में आ गया ये था, तब उस माइंड में आ गया था। और फिर आपने एज ए ग्रुप कब शुरू किया एज आपका? ए ग्रुप ये शुरू हुआ 2014 में। 2014 में शुरू हुआ, और उसी टाइम पे ये आपके फ्रेंड जो राइटर हैं ये भी सब कुछ जुड़े? ये जुड़े हैं 2015-2016 में मेरे से। तो जब 14 में आपने शुरू किया कितने लोग थे? आह, शायद अगर आपने मेरे से पहले सवाल पूछा होता तो मैं बोलता कि ये मैंने शुरू किया। अच्छा। पर हर एक की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो अपने आप को शायद भगवान समझता है। वो मेरी लाइफ में भी आया। तो शायद अगर पहले पूछा होता तो ये बोलता कि ब्रह्मांड मैंने शुरू। अच्छा। पर आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो ये ब्रह्मांड इस सोच को आगे ले जाने वाले मेरे साथ काफी लोग मेरे साथ जुड़े, जो कि मैंने इसी फील्ड से अपने पास मैंने बुलाया हो। जी। तो हमने कहा कि हम एक ऐसा सा कॉन्सेप्ट करते हैं जिसमें कि हम यूथ को थोड़ा सा जागरूक उजागर करेंगे, उजागर करेंगे कि हमें अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो उसका वे क्या होना चाहिए। और अगर मैं किसी को भी ऐसे ज्ञान बांटूंगा तो कोई मेरे को सुनने के लिए नहीं आएगा, भैया तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। वो कहेंगे नहीं चाहिए हमारे पास बहुत से। तो हमने म्यूजिक को किया कि हम एक शो करते हैं, ऑब्वियसली बात है यूथ आएगा सुनने के लिए, करेक्ट। तो हम इसी के बीच में अपना एक मैसेज पास करते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आज संगीत के माध्यम संगीत के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज की डेट में बात करूं कि शिव स्तुति किसको पता है, शिव स्तुति, शिव चालीसा कौन जानता है, महामृत्युंजय मंत्र क्या है, तो यूथ को शायद नहीं पता होगा, हो सकता है, यस। पर अगर मैं बात करूं कि हमने जब बचपन में एक गाना सुना था जिसमें लकड़ी का वर्ड यूज होता था, घोड़ा होता था, काठी होता था, तो वो क्या गाना है आप ही मेरे को बताइए। लकड़ी की काठी। क्या हमने उसको ऐसे ही करा था कि लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा? नहीं। हमने उसको कैसे किया था, गाना गाया था, कैसे गाया था? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दम पे जो मारा हथौड़ा। हमने एक और चीज सुनी थी कि नानी तेरी मोरने को मोर ले, वो हमने ऐसे याद किया था कि नानी तेरे मोर, मोर को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अब आपने 10th करी होगी, हाँ की है। उसमें एक इंग्लिश का कोई चैप्टर होगा, हाँ, कोई एक चैप्टर सुना दो। नहीं याद। मगर बिल्कुल नहीं याद। मगर हमें नानी तेरी मोरनी को जो हमने कितने साल पहले किया था वो याद। वाह, वो क्यों याद? वाह, धीरज जी, वाह, क्योंकि वो एक गाने के रूप में। वाह, हमें आज भी शायद याद है दो 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 दूनी चार, वाह। पर हमें 12 8 सा क्या होता है, मैं तो कहती हूँ बाकी का मुझे पता मैं नहीं। 10-20 सेकंड दे दूंगा। हाँ, वाह, पर यही अगर मैंने गाने के रूप में किया होता तो मुझे आज ये चीज याद। वाह। सो यू बेसिकली यू आर चेंजिंग द अप्रोच। आप एक तरीका डेवलप आप करना चाह रहे हो कि लोगों को आप स्पिरिचुअलिटी को एक ऐसे माध्यम, एक ऐसे तरीके से जोड़ो कि लोग उससे बोरियत ना महसूस हो, उनको ऐसा ना लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है। मैं ऐसा यहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा इंसान। इंसान। आप स्पिरिचुअल तो बाद में होंगे, पहले इंसान तो होंगे। तो अभी हम इतनी बात कर रहे हैं, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आपने तो मुझसे गाने गवा दिए, कुछ आप हमें सुनाएंगे भी? बिल्कुल, और मैं आपकी इसी बात को कनेक्ट करते हुए करूंगा कि मैंने और कौन कौन से हमने गाने कंपोज किए। ओके, वेरी नाइस। शिव जी का तो हमने एक चीज देखी कि क्या है, मगर हम सबको एक चीज याद होगी शायद कि एक बहुत दुखद हादसा हुआ था पेशावर साइड में, पाकिस्तान। पाकिस्तान में, जहाँ पे बच्चों को जला दिया गया था स्कूल में। कुछ काफी साल पहले की। कुछ आतंकवादी अंदर घुसे थे और पता नहीं जलाया था, गोलियों से मारा था, ऐसा कुछ हुआ। जला भी दिया था, टीचर्स को जिंदा जला दिया और बच्चों को मार दिया था। बहुत सी ऐसी उसमें मैंने कविताएं भी सुनी पढ़ी थी जो मेरे मतलब पढ़ते पढ़ते रोना आ गया। तो अब हम सिर्फ प्यार मोहब्बत या किसी स्पिरिचुअल
एंगल को देखते हुए नहीं रखते, इंसानियत को देखते हुए जैसे अगर हम गाना लिखते हैं तो एक छोटा सा गीत लिखा या था। तो मेरे ख्याल से जब भी हम एक टेररिस्ट अटैक देखते हैं, जिसको अभी मैं सीमित करूंगा, जो हम देखते हैं कि गोलियों से मार दिया या किसी कहीं पे बम गिरा दिए, मैं अभी इसको टेररिज्म को इस चीज में सीमित करके बात करूंगा, क्योंकि टेररिज्म मेरे लिए एक बहुत वास्ट टॉपिक है। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा बनाया था वो, और वो हर एक के जहन में सवाल है जी। तुमसे पूछूं अपने सवाल, क्यों करते हो तुम लहू से इतना प्यार, क्या मिलता है तुमको करके लाशों का यूं व्यापार। तुमसे पूछूं अपने सवाल, क्यों करते हो लहू से इतना प्यार, क्या मिलता है तुमको करके लाशों का यूं व्यापार। लोगों को यूं जिंदा जला के, लोगों को यूं जिंदा जला के बुझा दिए उनके सपने, खून बहाते हो तुम इतना, याद नहीं क्या थे अपने। पूछो अपने घर वालों से, पूछो अपने घर वालों से, क्या होता है प्यार, क्या मिलता है तुमको करके लाशों का यूं व्यापार। क्या बहुत खूबसूरत। तो कोशिश ये रहती है कि संगीत के माध्यम से हम पूछें कि मिलता क्या है, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान को एक कमरे में बैठा के ये बोलते रहें कि तू पागल है पागल है पागल है, तो एक टाइम पे वो बोलेगा हाँ मैं पागल हूँ। तो कभी इंसान बुरा नहीं होता, उसकी सोच बदल दी जाती है। ठीक है। तो उसी सोच को कोशिश ये रहती है कि हम म्यूजिक के माध्यम से। तो अल्टीमेटली आपका पर्पस यूथ से जुड़ना है और उनकी सोच को प्रभावित करना है, और चाहते हैं कि वो सही दिशा में सोच, सही दिशा में सोच, इंसानियत की तरफ सोच। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। हम इस बात को अपने कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि टाइम की कमी हमेशा रहती है। होने वाले में धीरज जी थोड़े से बिजी आदमी है। धीरज जी, तो आपका बैंड शुरू हो गया 2014 में। 2014 में हमारा ऑफिशियली शुरू। उसके बाद ये बैंड, माफ कीजिएगा, ये सोच अभी भी चल रही है? ये बिल्कुल चल रही है। 2014, 2015, 2016, 2017 तक हमने काफी शोज की। वॉइस अगेंस्ट टेरर, मेरा हिंदुस्तान, ये जवान है किसान, क्लीन एंड ग्रीन इंडिया। फिर हमने नेवी के लिए परफॉर्म किया वाइजैक में, और स्टॉप चाइल्ड डे। ये हमने काफी सारे हमने यहाँ पे शोज किए। 2017 में मैंने अपने फादर को फिजिकली खो दिया, तो वो एक थोड़ा सा यू टर्न रहा मेरी लाइफ के लिए। उसके बाद कुछ कोरोना आ गया, तो हम थोड़ा सा तब रुक गए। फिर धीरे धीरे करके, देखिए जब आपकी एक ना कहावत है कि अगर आपने कहीं जल्दी पहुंचना है तो आप अकेले चलिए। अच्छा, जल्दी जल्दी पहुंचना है तो जल्दी अकेले। पहुंचना है तो अकेले चलिए, अगर दूर तक पहुंचना है तो किसी के साथ चलिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो कहते हैं ना, यूं ही चल जाएगा सफर साथ चलेगा, है ना, कि मंजिल आएगी नजर साथ। साथ चलते हैं। अब क्या चीज है, मंजिल का हमें पता है, पर वो सोच साथ में, सेम सोच मिलना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और मैं किसी की इसमें गलती भी नहीं कहूंगा। आजकल सब कुछ इतना मटेरियलिस्टिक हो चुका है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। आई एम ब्लेस्ड कि मैं ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जो इतनी सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। वरना मैं जब जॉब कर रहा था तो एकदम से जॉब छोड़ के और अपने पैशन को करना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। तो ये सोच तो कभी नहीं बनती। ठीक है, सोच और आपका जोर भी सोच पे ही है। एब्सोल्युटली आपका पूरा जोर सोच पे है। मैं जब से आपसे मिला हूँ, मेरा तो
एक ही चीज मुझे समझ में आ रही है कि आदमी के सोचने के तरीके को कैसे पॉजिटिव किया जाए, आदमी की सोच को कैसे पॉजिटिव किया जाए। अगर इंसान पॉजिटिव सोचता है तो उसके पॉजिटिव सोचने से दुनिया में कितनी चीजें चेंज हो जाती हैं। आपने कहीं डेमो दी गई एग्जांपल, मतलब मैं क्या बताऊं, कई काफी चीजें तो जो मैं कैमरे पे इनको बता भी नहीं सकता अपनी ऑडियंस को। जब से आपसे मिला हूं, तब से पॉजिटिविटी का तो मुझे अबंडेंस आ गया मेरे ऊपर। हम इस पर जरूर बात करेंगे। समय की कमी है, आई गेस हम धीरज जी से कंटिन्यू रखेंगे बाकी की चैट अपनी सेकंड पार्ट में। अभी तक तो हमने सिर्फ इनकी जर्नी, मैं सच बताऊं धीरज जी के साथ ना, और जितना मैं इनको समझ पाया हूं, मैं 10 20 30 40 50 जितने मर्जी एपिसोड बनाना चाहूँ बना सकता हूँ, क्योंकि इनसे बात करके मजा बहुत आता है। अभी तो सिर्फ आपने बहुत थोड़ा सा हिस्सा बताया अपनी जिंदगी का, और वो भी मैंने आपको टोक टोक के यहां तक पहुंच गया। लेकिन अब हम बात करेंगे आप जिंदगी को देखते कैसे हो, समझते कैसे हो, और द ब्रह्मांड का फ्यूचर क्या है। ये नेक्स्ट पार्ट में हम ये दो बातें आपसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों देखते रहिएगा मेरा चैनल, बड़ा ही खूबसूरत सेशन होने वाला है ये धीरज जी के साथ, द ब्रह्मांड के साथ जो एक सोच है। मिलते हैं पार्ट 2 में धीरज जी के साथ। थैंक यू।